नमस्कार दोस्तों। बर्बरी से क्यों डरते थे श्री कृष्ण? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के योद्धा कौरवों के साथ थे या पांडवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पुत्र बर्बरी भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरी की युद्ध की तरफ आ रहा है, वो आशंका से भर गए। उन्हें डर था कि ये योद्धा कौरव सेना का साथ देगा। बर्बरी का कौरव की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों की हार होना ही श्री कृष्ण का भयभीत होना बनता था, क्योंकि बर्बरी अपने पिता घटोत्कच के भी ज्यादा मायावी और बलवान थे। कर्ण जैसा दानी, शक्ति स्वरूप अनन्य उपासक इस पूजा से और गुरु विजय सिंह की कृपा से उन्हें अतुल्य शक्ति इंद्रियों को वश में करने का वरदान और 3 अचूक तीर मिले थे, जो हमेशा उनके पास रहते थे। ये साधारण तीर नहीं थे, उन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता था उसमें छेद होना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर कौरवों से बर्बरी क्यों युद्ध करेगा? तो उत्तर है उनके गुरु की शिक्षा। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा निर्मलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस इसी बात की चिंता थी। जब बर्बरी पांडवों के शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पितामह के पक्ष में युद्ध करने को कहा। इस पर बर्बरी ने उत्तर दिया कि उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो हमेशा निर्बलों और कमजोरों का साथ देगा। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएगा वह उसके पक्ष में युद्ध लड़ता नजर आएगा, वह उसके पक्ष में होकर लड़ने लगेगा। साथ ही उन्होंने अपने 3 तीरों के गुण भी बताए। एक विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 ही तीर काफी थे। ये सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। उन्हें लगा कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इसकी जानकारी थी। वह जानते थे कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है, अर्थात कौरवों की पराजय होगी। लेकिन जैसे ही बर्बरी कौरवों को पराजय होते देखेगा तो वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी ओर से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरी से पूछा कि यदि वे युद्ध ना करें तो क्या होगा? इस पर बर्बरी ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक योद्धा हूँ और मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा और गुरु को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। यह कहकर बर्बरी बाहर चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी। तय हुआ कि श्री कृष्ण इस संकट से निकलने का उपाय खोजेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। तब वे साधना में लीन थे। उनके पास 3 तीर रखे थे। ब्राह्मण को देख बर्बरी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, ये पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरी ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आपके पास 3 ही तीर हैं, तुम उनमें से कौन से तीर से लड़ोगे? इस पर बर्बरी ने उन बाणों के निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ों की ओर उंगली करके कहा, मान लीजिए यह एक पेड़ विशाल सेना है और इसका प्रत्येक पत्ता एक सैनिक है। तुम इन बाणों से उन्हें कैसे भेदोगे? इस पर जैसे ही बर्बरी अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए अपना धनुष उठाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण ने अपने पैरों के तले एक पीपल के पत्ता पा लिया। बर्बरी ने अपने धनुष से बाण चलाया और उस पीपल के पेड़ की ओर छोड़ दिया और सभी पत्तों में छेद हो गया। इसके बाद बर्बरी ने दूसरा तीर छोड़ा। सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों में खून बहता देख बर्बरी हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा ये मर गया होता। बर्बरी ये सोच ही रहा था। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे बाण अचूक और चमत्कारी हैं महाबली, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरी ने कहा, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे असली स्वरूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने असली रूप दिखाया, बर्बरी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहो वो मांग लो। श्री कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया। इस पर बर्बरी ने कहा, लेकिन भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है इतना बड़ा युद्ध कभी न लड़ा गया और न कभी लड़ा जा सकेगा, मुझसे ये अवसर न छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने पर सिर जीवित रहेगा, आंखें सब कुछ देख सकेंगी और कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरी की इच्छा पूरी हो गई और उसने तलवार से अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरी के कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरी श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शन मानते थे। कारण था, जन्म के बाद जब घटोत्कच बर्बरी को आगे की शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र की तरह उन्हें शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे। अंत में यह निर्णय हुआ कि बर्बरी से सारा युद्ध देख लिया, इसलिए हम सबको बर्बरी के पास जाना चाहिए। बर्बरी ने उसे कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शस्त्रियों से लड़ते देखा। उसकी बाहें और 5 मुख और 10 हाथ थे, जिसमें उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किए हुए थे। दाईं ओर से मुख और 4 भुजाएं थीं, जिसमें चक्र और शस्त्र थे। बाईं ओर से चटा कर रखा हुआ था और मस्तक पर चंद्रमा से शोभे था। अंग में प्रसन्न थी और सिर के दाहिनी ओर मुकुट था। अंग चंदन से ढके हुए थे और गले में कुसुमणि से सुशोभित थी। इस आदमी के अलावा मैंने कौरव सेना को नष्ट
करने वाला दूसरा आदमी नहीं देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बरबरी को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनका सिर रूपवती नदी में प्रभावित कर दिया था। बरबरी खाटू श्याम बन गई। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बरबरी का सिर एक नदी में मिला था। उसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफनाया गया था। जिस स्थान पर उसको दफनाया गया था उसे खाटू श्याम के नाम से जाने जाने लगा। ऐसा कहा जाता है जब गाय उस स्थान पर जाती है जहाँ उनका सिर गड़ा था तो गाय के थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता। उस स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उनका सिर मिला। ग्रामीणों ने उसका पता लगाने के लिए सिर को गांव के एक विद्वान को सौंप दिया। इसी बीच खाटू श्याम ने वहाँ राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिया और कहा कि उसका सिर मिला है, वह एक मंदिर बनवाए। राजा ने आदेश का पालन किया। फागुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया गया और खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित की गई। तभी से यहाँ फागुन में 12 दिन का मेला लगता है, क्योंकि जिस स्थान पर वह खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और बरबरी को खाटू श्याम के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी ही कहानी आगे मिलती रहे। धन्यवाद।